बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा जाए तो फिल्म एक्टर्स अपनी करियर को लेकर हमेशा ही कई तरह से कभी पर्सनल प्रॉब्लम्स झेलते हैं तो कभी प्रोफेशनली कई हर्डल्स का सामना करते हैं। लेकिन जब एक नामी परिवार के एक नामी चेहरे को मुश्किल दौर से गुजरना पड़े तो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हमारी इस रिपोर्ट में आपको बताना चाहेंगे कि बॉलीवुड के एक समय के एक बड़े एक्टर रणधीर कपूर ने कैसे अपनी करियर में स्लंप की वजह से अपनी पत्नी बबीता से दूरियां हासिल की, पत्नी की नाराज़गी हासिल की, बेटियों से भी जुदाई झेलनी पड़ी रणधीर कपूर को। जी हाँ, कपूर फैमिली की आलीशान चैम्बूर होने के बावजूद बबीता को अपनी दोनों ही बेटियां को लोखंडवाला के एक अपार्टमेंट में रखना पड़ा। रणधीर की ही बर्बाद हुई करियर ने बबीता को दोबारा काम पर जाने के लिए मजबूर किया। हालांकि बबीता ने कभी फैमिली के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पीछे नहीं रखा। रणधीर को जब भी जरूरत पड़ी बबीता उनके पास खड़ी रही। कपूर फैमिली के ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कभी बबीता पीछे नहीं रही। घर परिवार में मुश्किल दौर में हमेशा बबीता परिवार के साथ आई। लेकिन बबीता कितनी अच्छी माँ है ये तो उन्होंने साबित किया। इतने बड़े परिवार की होकर भी उन्होंने कभी मीडिया के सामने अपने शादीशुदा जीवन का तमाशा नहीं बनने दिया, ससुराल वालों का तमाशा नहीं बनने दिया कि कैसे पति की बर्बाद करियर के बाद उन्हें अपनी बेटियों के लिए काम पर लौटना पड़ा था। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में रणधीर कपूर ने जो एक्सपीरियंस किया इस बारे में। जी हाँ, रणधीर कपूर के एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताना चाहेंगे। रणधीर ने किस तरह से एक्सपीरियंस किए थे। काफ़ी समय तक एक्टिंग करियर में गिरावट का सामना उन्हें करना पड़ा। जो जीत, कल, आज और कल जैसी फिल्मों में नजर आए वो रणधीर कपूर के बारे में करीना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता के करियर के उस फेज से भी वो वाकिफ है जब उन्हें अपनी करियर में गिरावट का सामना करना पड़ा और नतीजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ा था। जी हाँ, करीना ने ये रिवील किया था उनकी माँ बबीता ने हमेशा पैसों को कमाने के लिए हमेशा बढ़ावा दिया अपनी बेटियों को। फिल्मों में आने से पहले भी काम पर हमेशा ध्यान देना और पैसे कमाना, सेल्फ डिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है करीना ने बताया था। उन्होंने कहा, मुझे इतना याद तो सही में नहीं है कि पैसा कितना ज़रूरी था बड़े होने के दौरान, लेकिन हमेशा अच्छे कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी था, मुझे याद है। लेकिन मैं उस वक्त काम नहीं कर रही थी। मेरी माँ हमेशा कहती थी जॉब पर जाओ, मुझे कहती थी प्रिपेयर क्या करती थी, और अगर मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ तो मुझे इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। When you become an actor, have your money, ये बबीता कहती थी हमेशा हमेशा अपनी बेटियों के दिमाग में वो डालती थी। फैमिली को प्रायोरिटाइज करते हुए नेसेसिटीज बेयर्स के बारे में बात करते हुए करीना ने कहा था, हम्बल बैकग्राउंड्स उनके थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि अपने पैरों पर खड़े होकर किसी और पर डिपेंडेंट ना होकर पेरेंट्स को सपोर्ट कर टीनेज के दौरान ही अगर वो ज़रूरत को समझे, बेसिक को समझे तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। बबीता ने अपनी बेटियों की परवरिश किस मुश्किल दौर से की थी ये कोई नहीं जानता। रणधीर से अलग होने के बाद बबीता को कितना दुख झेलना पड़ा था इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। करीना का कहना था कि मैं बहुत छोटी थी और रणधीर इतना काम नहीं करते थे और इसी कारण से मेरी माँ ने सारी जिम्मेदारी ली थी और ऑड्स को फिगर किया था और हमें ऐसी बेटियां बनाने का फैसला लिया जो किसी और पर डिपेंडेंट ना हो। इसलिए करिश्मा फिल्मों में बहुत कम उम्र में आ गई। पढ़ाई को अधूरी छोड़कर करिश्मा ने फिल्मों में आने का फैसला लिया। बता दें, इस बारे में रणधीर हमेशा कहते हैं कि मैं इस दुनिया का सबसे खराब पति हूँ जिसने ना तो अपनी पत्नी को सभी सुख दिए, ज़रूरतों को पूरा किया और ना ही पत्नी की मुश्किल घड़ी में फाइनेंशियली उनके साथ खड़े हो पाया।
रणधीर आज बुढ़ापे की इस उम्र में अपने घुटनों के दर्द की वजह से, बुढ़ापे की बीमारी के कारण इस तरह दूसरे पर डिपेंडेंट है कि बबीता को भी उनके पास रहना पड़ता है। रणधीर अपने दोनों ही भाइयों को खो देने के बाद चैम्बर छोड़कर एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए, जहां बबीता उनके साथ रहने आई। बताया जा रहा है कि रणधीर और बबीता एक कदम नहीं चल पाते हैं स्टाफ की मदद के बिना। वही रणधीर और बबीता के साथ उनकी हर सुख दुख में खड़ी होती है करीना करिश्मा, और इसलिए उन्होंने अपने माता और पिता को ऐसे करीब रखा है कि उन्हें अगर आधी रात भी अपने मॉम डैड के पास जाना पड़े तो सोचना ना पड़े। करीना करिश्मा के घर से बिल्कुल करीब है रणधीर का मकान, जहां बबीता लौट कर आ गई हैं पति के पास। जी हाँ, बताना आज सबको चाहेंगे कि सालों रणधीर से अलग होने के बाद बबीता वापस उनके पास इसलिए लौटी थी कि उन्हें एहसास हुआ था कि अब उनके पति को इस वक्त उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब बेटियां सेल्फ डिपेंडेंट हो गई, बेटियों का घर बस गया, तब बबीता ने अपने पति के पास लौटने का फैसला लिया था। इससे पहले कपूर फैमिली से हटकर करीना और करिश्मा को लेकर बबीता एक अपार्टमेंट में जब शिफ्ट हुई थी, तो उस वक्त अपनी बेटियों के खर्च भी वो खुद ही उठाया करती थी। वैसे आप सबको इस बारे में शायद जानकारी ना हो, लेकिन करिश्मा कपूर के तलाक के बाद बताया जाता है कि बबीता को वाकई में एहसास हुआ था कि इस वक्त परिवार में एकता बहुत ज़रूरत होती है। बबीता की इस बात में कोई शक नहीं कि कमियां नहीं रही है कभी भी उनकी जिम्मेदारियों को निभाने में, लेकिन अपने पति के लिए अपने करियर से ब्रेक लगाकर कपूर फैमिली के शर्त को कबूल कर कि कपूर फैमिली में बहुएं काम नहीं करती है, इस बात को मानकर कहीं ना कहीं मन में बबीता के अंदर ये तकलीफ थी कि परिवार के लिए अपने सपनों की उड़ान को भूल जाना बहुत बड़ी गलती होती है महिलाओं के लिए। इसलिए आज के दौर में महिलाओं को शादी के बाद भी अपने परिवार के लिए भी अपनी खुद की खुशी को कभी ना भूलना ही ज़रूरी है। अपनी खुद की पहचान को खोकर हम किसी और पर डिपेंडेंट होकर हम किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। बबीता कपूर ने जो गलतियां की, वो गलतियां उन्होंने करीना और करिश्मा को कभी दोहराने नहीं दिया। हाँ, ये बात अलग है कि करिश्मा भी शादी के बाद कुछ सालों तक बॉलीवुड से दूर रही, लेकिन तलाक के बाद वो बॉलीवुड के पर्दे पर लौटने के लिए तैयार थी। डेंजरस इश्क फिल्म में वो नजर आई थी। ये बात अलग है कि ये फिल्म नहीं चली। फिर उन्होंने ब्रांड प्रमोशन और बाकी कामों के जरिए अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाए रखा। वहीं करीना ने बॉलीवुड में आने के बाद शादी से पहले और शादी के बाद भी अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आने दिया। शादी से पहले जो उनकी ज़िंदगी थी, शादी के बाद भी करीना ने वही ज़िंदगी जी। करीना ने अपनी ज़िंदगी में किसी तरह का बदलाव नहीं किया। करीना अपने आप को इस तरह मेंटेन करती रही ताकि वो शादी के बाद भी अपनी लाइफ स्टेटस के लिए किसी और पर, हस्बैंड पर स्पेशली, कभी डिपेंडेंट ना रहें।